Hello students, welcome to class 11th economics, and today we are starting the determinants affecting the elasticity of demand. Today we will complete this chapter positively. So determinants क्या होते हैं? जो आपकी elasticity of demand है, elasticity of demand की जो determinants हैं कि elasticity of demand किन किन determinants से decide होती है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करती है कि आपकी जो कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है, कैसा नेचर उसकी कमोडिटी का है, यानी कि वो जो कमोडिटी है वो आपकी नेसेसरी गुड है या आपकी कंफर्ट गुड है और लग्जरी गुड है। if the commodity is a necessary good, अगर आपकी जो कमोडिटी है वो एक नेसेसरी गुड है तो उस पर किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो उसका इफेक्ट बहुत ही रेयर पड़ेगा। तो अगर गुड नेसेसरी है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है हाईली इन इलास्टिक, मीन्स लेस देन 1, या परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है। जैसे हमने बात की थी सॉल्ट की, सॉल्ट जो है वो एक नेसेसरी गुड है, और नेसेसरी गुड में आपको प्राइस कम या ज़्यादा कितना भी कर दिया जाए उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लग्जरी गुड्स की। लग्जरी गुड्स जो होती हैं उन पर प्राइस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है प्राइस का इफेक्ट? कि अगर जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। जैसे कार है, होम थिएटर है, कार्स की प्राइस में अगर थोड़ा सा भी कमी आ जाएगी, कार की प्राइसेस अगर थोड़ी सी भी रिड्यूस हो जाती हैं तो उनकी जो डिमांड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। सो ये हमारी यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, ग्रेटर देन मीन्स हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंफर्ट गुड्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स होती हैं कि अगर प्राइस में जितना भी चेंज आया, प्राइस में होने वाला चेंज उसके डिमांड में होने वाले चेंज के इक्वल होता है। व्हेन द चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है वहाँ पर? इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी किस तरीके से डिसाइड करती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़। Next topic is availability of commodities। commodities अगर या availability of substitute, commodities और substitutes, कमोडिटीज़ के सब्स्टिट्यूट्स अगर इजीली अवेलेबल हैं, किसी भी कमोडिटी यानी कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी, अगर लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन 1। अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो होगी ग्रेटर देन 1। अगर उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो बहुत कम हैं, लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इट इज़ हैविंग, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसीडर्ड एज इज लेस देन 1। क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी प्राइस में चेंज होते ही उतने ही ज़्यादा उसके अंदर अप एंड डाउन्स आएंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा अप एंड डाउन होगी, तो हाईली इलास्टिक होगी। और जितने कम सब्स्टिट्यूट होंगे तो सब्स्टिट्यूट्स कम है तो ही कांट गो एनी अदर कमोडिटीज इजीली, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक एंड हाईली इनइलास्टिक शोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, जब किसी भी कमोडिटी का जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उस टोटल एक्सपेंडिचर में
जिस कमोडिटी का सबसे स्मॉल प्रोपोर्शन है, जैसे हम बात करें सबसे छोटा स्मॉल प्रोपोर्शन है जैसे कि टूथब्रश या बटन्स या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, निडल जो सुई होती है कपड़े सिलने वाली, इन सब चीज़ों का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में एक बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन कैरी करता है। तो अगर इनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ भी जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, और अगर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है लाइक एजुकेशन, कार, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के यूजेस कितने कितने होते हैं। डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के यूजेस कितने होते हैं कि जिस भी कमोडिटी के, अगर किसी भी कमोडिटी के यूजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मिल्क, अगर यूजेस बहुत ज़्यादा है देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और अगर यूजेस बहुत कम हैं, लेस नंबर ऑफ यूजेस आर देयर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। बिकॉज अगर यूजेस कम होंगे तो प्राइस का जो चेंज होगा, प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आएंगे, उतार चढ़ाव ज़्यादा आएंगे अगर यूजेस ज़्यादा हैं तो। क्योंकि अगर यूज़ ज़्यादा, जैसे मिल्क है, मिल्क का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो अगर मिल्क के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उन सभी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो होना कम हो जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं और लेस यूजेस होंगे, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल के जो यूजेस हैं वो बहुत कम है, आप सिर्फ उसे गाड़ी में डालकर चला सकते हैं और या फिर उसको एडहेसिव वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो पेट्रोल जो है उसके यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस बहुत कम है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखिए पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो काफ़ी हाई हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड में कोई भी रिडक्शन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोन कंजम्पशन। Possibility to postpone consumption। अगर जिन भी गुड्स के कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, जिन भी गुड्स के कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन 1। और जिन भी गुड्स के आप, जैसे कि पैरिशेबल गुड्स हैं जैसे मिल्क, वेजिटेबल, मेडिसिन्स, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इनके यूज़ को आप क्या नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, हाईली, अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत हाई है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1। कंज्यूमर की इनकम जो अगर बहुत हाई होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कंज्यूमर की इनकम अगर बहुत ज़्यादा हुई तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी प्राइस के, चाहे किसी की भी प्राइस ज़्यादा हो जाए या किसी की भी प्राइस कम हो जाए, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम क्या है, कम है, यानी लेस इनकम है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। The next point is consumer habit। कंज्यूमर की हैबिट्स हम कह सकते हैं या फिर फैशंस हम कह सकते हैं, जो भी चीज़ें ट्रेंड में है, कंज्यूमर की हैबिट में है, उन चीज़ों में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन
1 होगी, क्योंकि कंज्यूमर की जो भी चीज़ें हैबिचुअल हैं उसकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो जाए कितनी भी कम हो जाए, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, द टूथपेस्ट विच इज़ यूज्ड बाय अ कंज्यूमर, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी ज़्यादा या कम हो जाए, जो उसका हैबिचुअल है वो उसी को ही यूज़ करेगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर आपको एडजस्टमेंट का टाइम पीरियड मिलता है, एडजस्टमेंट का टाइम पीरियड अगर आपको मिल रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। अगर आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम पीरियड नहीं है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, प्राइस रेंज और इन वेरी लो प्राइस रेंज। अगर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी, अगर प्राइस लेवल कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो रीड दिस केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।